नमस्कार दोस्तों, द हिंदू करंट अफेयर में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। साधना दर्रा। साधना दर्रा, जिसे पहले नास्ता चून दर्रा भी कहा जाता था, जम्मू और कश्मीर में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है। यह हिमालय में स्थित है और कुपवाड़ा जिले की करना तहसील को कश्मीर घाटी के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। तो ये कहाँ पर है? ये कश्मीर में स्थित एक दर्रा है पर्वतीय। और ये किससे किसको जोड़ता है? ये कुपवाड़ा ज़िले की जो करना तहसील है उसको कश्मीर घाटी से जोड़ता है। इसके बाद आता है सेलिनेक्स 20। श्रीलंका से SL लिया, इंडिया से IN लिया और एक्सरसाइज से EX लिया। तो यह भारतीय नौसेना और श्रीलंका नौसेना के बीच वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास श्रृंखला है। सेलिनेक्स 20 का 8वां संस्करण 19 से 21 अक्टूबर 2020 तक त्रिकोमाली, श्रीलंका के तट पर आयोजित किया जाएगा। पहले सेलिनेक्स का आयोजन वर्ष 2005 में किया गया था और ये 2020 वाला कहाँ पर किया जाएगा? इसका आयोजन श्रीलंका में त्रिकोमाली तट पर इसका आयोजन किया जाएगा। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? असम में स्थापित किया जा रहा है। इस पार्क में लोगों को हवाई, सड़क, रेल और जलमार्ग से संपर्क की सीधी सुविधा मिलेगी। इस पार्क का विकास भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला जो परियोजना है उसके तहत किया जा रहा है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2020। मालाबार नौसैनिक अभ्यास श्रृंखला वर्ष 1992 में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के द्विपक्षीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास से शुरू हुई थी। जो जापान देश है वो वर्ष 2015 में इस नौसैनिक अभ्यास में शामिल हुआ था। ऑस्ट्रेलिया अगले महीने होने वाले भारत, जापान और US के साथ मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में शामिल होगा। ऑस्ट्रेलिया 3 साल से मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल होने का अनुरोध कर रहा था। भारत की पहली सी प्लेन परियोजना ये कहाँ पर शुरू की गई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की वर्षगांठ पर 31 अक्टूबर से गुजरात से ये शुरू की गई है, भारत की पहली सी प्लेन परियोजना। और जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वो भी कब मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की वर्षगांठ या उनके जन्मदिन पर 31 अक्टूबर को ये मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। और इस मौके पर ही पहली सी प्लेन परियोजना गुजरात से शुरू की गई है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर शुरू हो रही सी प्लेन सेवा अहमदाबाद रिवर फ्रंट से केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी तक चलेगी। यह अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट को केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी से जोड़ेगी। यह सेवा स्पाइस जेट एयरलाइंस द्वारा संचालित की जाएगी। श्रीलंका के संविधान का 20वां संशोधन पारित। तो अगर प्रश्न आता है हाल ही में चर्चा में रहा 20वां संशोधन, तो वो किस देश से संबंधित है? तो वो श्रीलंका से संबंधित है। ये संविधान संशोधन क्या कहता है? हाल ही में श्रीलंका की संसद ने 2/3 बहुमत के साथ संविधान के 20वें संशोधन को पारित कर दिया है। 20वें संशोधन द्वारा वर्ष 2015 में पारित किए गए 19वें संशोधन को निरस्त कर दिया गया है। 19वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियों को कम करके संसद को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया था। सरकारी प्रतिभूतियाँ GSEC, इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा खुले बाजार परिचालन यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत 20,000 करोड़ रुपए की कुल राशि की सरकारी प्रतिभूतियों या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदने का फैसला लेने संबंधी घोषणा की गई है। सरकारी प्रतिभूतियाँ क्या होती है? सरकारी प्रतिभूतियाँ या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए व्यापार योग्य उपकरण यानी कि ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? यह सरकार के ऋण दायित्वों को स्वीकार करती है। ऐसी प्रतिभूतियां अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार की हो सकती है। अल्पकालिक में क्या क्या आता है? अल्पकालिक में ट्रेजरी बिल जो कि 1 वर्ष से कम अवधि की मूल परिपक्वता सहित, और दीर्घकालिक में
सरकारी बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां, 1 वर्ष या अधिक अवधि की मूल परिपक्वता सहित। तो ये दोनों प्रकार की हो सकती है। केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल और सरकारी बॉन्ड यानी कि अल्पकालिक और दीर्घकालिक या दिनांकित प्रतिभूतियां दोनों प्रकार की ये जारी कर सकती है, जबकि राज्य सरकारें केवल बॉन्ड अथवा दिनांकित प्रतिभूतियां ही जारी कर सकती है, जिन्हें राज्य विकास ऋण कहा जाता है। क्योंकि इन्हें सरकार द्वारा जारी किया जाता है, अतः इनके डिफ़ॉल्ट होने का कोई जोखिम नहीं होता है और इसलिए उन्हें जोखिम मुक्त सुरक्षित उपकरण यानी कि गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। सरकारी प्रतिभूतियां अस्थिर क्यों मानी जाती है? द्वितीय बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की कीमतों में तेज़ी से उतार चढ़ाव होता रहता है। इनकी कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है वो देख लेते हैं। प्रतिभूतियों की मांग और आपूर्ति, अर्थव्यवस्था के भीतर ब्याज दरों में होने वाले परिवर्तन तथा अन्य वृहद आर्थिक कारक जैसे तरलता और मुद्रास्फीति। अन्य बाजारों जैसे वित्त, विदेशी मुद्रा, ऋण और पूंजी बाजार में होने वाला विकास। अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड बाजारों, विशेष रूप से यूएस ट्रेजरी में होने वाला विकास। आरबीआई द्वारा किए जाने वाले नीतिगत परिवर्तन जैसे रेपो दरों में बदलाव, नकद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार के परिचालन। तो इनके कारण ये अस्थिर मानी जाती है। CPI-IW यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसके लिए? इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए जो आधार वर्ष है उसमें संशोधन किया गया है। ये संशोधन किसने किया है? श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-IW के लिए आधार वर्ष को 2001 से संशोधित करके 2016 तक किया गया है। यह संशोधन लक्षित आबादी के नवीनतम उपभोग स्वरूप का प्रतिनिधित्व करने वाली नई श्रृंखला के साथ CPI-IW का संशोधन आने वाले समय में श्रमिकों के हित अनुकूल साबित होगा। इस संशोधन में बदलते हुए उपभोग पैटर्न को प्रतिबिंबित करने के लिए भोजन और पेय पदार्थों के भारांक को कम करते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन और अन्य विविध खर्चों पर अधिक भारांक दिया गया है। CPI-IW का इसका उपयोग खुदरा कीमतों में मुद्रास्फीति को मापने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों और औद्योगिक श्रमिकों के महंगाई भत्ते यानी कि डियरनेस अलाउंस को विनियमित करने तथा अनुसूचित नौकरियों में न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो आधार वर्ष है, अब करंट आधार वर्ष क्या हो गया इसका? 2016 हो गया। पहले कितना था? इसका आधार वर्ष पहले था 2001 और अब है 2016। बहुत बहुत धन्यवाद।